हम आग्रह भी करेंगे चिराग पासवान जी से कि वो अपना मान जाए और इस सब जीत को छोड़े। एनडीए का हिस्सा है। एनडीए में ऐसा नहीं होता है कि हम इसके साथ रहेंगे उसके साथ नहीं रहेंगे, या तो साथ में रहना होगा नहीं तो साथ छोड़ना होगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडो नेपाल टाइम्स में। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से सोशल मीडिया के जरिए अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार में लगी हुई है। इस बीच अब सिर्फ प्रत्याशियों के नाम घोषणा होने की बाकी है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और मुजफ्फरपुर के सांसद माननीय अजय निषाद जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। सबसे पहला सवाल होगा कि सामने चुनाव है, समय भी नहीं है, बहुत जल्द होगा। अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है, बशर्ते सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम लोग का पूरा 243 सीट पे तैयारी पूरी है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करती है। हम लोग हमेशा संगठन के लिए काम करते हैं। लगातार आप देखेंगे, चाहे चुनाव रहे चाहे ना रहे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम चलते रहता है और हम लोग का एक सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम में हम लोग काम करते हैं और उसी सिस्टम के कारण भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी। उस समय 2 सांसद थे और आज के डेट में हम लोग 303 सांसद के साथ केंद्र में पूरी बहुमत के साथ हमारी सरकार है। उसके बाद अनगिनत स्टेट में भी हमारी सरकार है। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा अगर श्रेय जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जाता है। बिहार विधानसभा में 243 सीट है। हम अपना बूथ स्तर तक जो सप्तऋषि हम लोग कहते हैं उसका गठन हम लोग कर लिए हैं। शक्ति केंद्र प्रमुख जो पंचायत अध्यक्ष होता है उसका भी गठन हम लोग कर लिए हैं। बूथ पे जितने भी छोटे छोटे ये व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोग बनाए हैं। कोरोना के कारण अगर कहीं डिजिटल माध्यम से अगर चुनाव प्रचार करना हो तो वहाँ भी हम लोग तैयारी पूरी कर चुके हैं कि एक साथ में प्रत्याशी चाहे जो हो, चाहे वो लोजपा का हो, चाहे जदयू का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे पूर्व विधायक हो, वर्तमान विधायक हो, नया प्रत्याशी हो, पुराना प्रत्याशी हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सीधे हम लोग डाटा लेंगे और डाटा के थ्रू में अगर चाहेंगे तो डिजिटल के थ्रू में डायरेक्ट जो उम्मीदवार होंगे वो डायरेक्ट उम्मीदवार से रूबरू हो सकते हैं। इतनी हमारी तैयारी है। चलिए, डिजिटल माध्यम से चुनाव के लिए तैयार है। अगला मेरा सवाल होगा कि आप अपने समाज के नेता होने का दावा करते हैं और उधर सन ऑफ मल्लाह जो कहते हैं अपने आप को मुकेश सहनी, उनका भी दावा है कि जो समाज है मल्लाह जाति का, सहनी जाति का, वो मेरे साथ है। वो कितना उनका दावा सत्य है? देखिए, आपने पिछले 2019 का जो लोकसभा चुनाव है उसका ज़रा रिजल्ट सीट देखिए। उनको 3 सीट मिली थी लोकसभा में, एक मधुबनी, एक मुजफ्फरपुर और तीसरा खगड़िया। जो मधुबनी सीट है वो 4,50,000 वोट से उनकी पार्टी वीआईपी हारी थी चुनाव। मुजफ्फरपुर से मेरे सामने में एक निषादी खड़े थे, वो हारे 4,10,000 वोट से। खुद सन ऑफ मल्लाह जो है 2,70,000 से भारी मार्जिन से चुनाव लड़े। तो जनता, बिहार की जनता जो है उनको एक नेता के तौर पे नहीं पसंद कर रही है। इतना ज़्यादा मार्जिन वोट से चुनाव हारे हैं। लगातार अपने समझिए कि साधन और पैसा के बदौलत बिहार में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति में क्या होता है, राजनीति में पैसा सब चीज़ नहीं होता। अगर राजनीति में पैसा होता तो आज देश के जितने भी पूंजीपति रहते वो भारत देश चलाते हैं, सारा सांसद पे उनका कब्जा होता है। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में लोकतंत्र जिंदा है और जनता समझती है कि हमको वोट कहाँ करना है। जहाँ तक उनका सवाल है, अब जैसे मुजफ्फरपुर में हम लोग आप देखते हैं कि रेगुलर हम लोग मुजफ्फरपुर रहते हैं। अपने समाज के बीच या चाहे गैर समाज जो भी हमारे वोटर हैं उनके टच में हम लोग लगातार रहते हैं। उनकी बातों को समझते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। जो भी उनकी ज़रूरत होती है, चाहे गिरभांस होती है, तो उसको मदद करने का हम लोग प्रयास करते हैं और मदद करते भी हैं। और दूसरी बात है कि वो लोग जो है कि अभी तक बिहार के जो ज़मीनी, चाहे वो अपना सहनी समाज से हो चाहे गैर सहनी समाज हो, उनसे पूरी अच्छी तरह से जुड़े नहीं। सिर्फ हवाई उनकी पार्टी है, सीधा लैंड लोग करते हैं, अपना काम करते हैं, फिर उड़ जाते हैं। ज़मीन से जुड़ाव नहीं है। राजनीति में अगर आदमी लॉन्ग टाइम में काम करना है तो राजनीति में सेवा भावना होना चाहिए। राजनीति व्यवसाय नहीं है कि आप 10-20 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर लीजिए, उसके बदले में 50-100 करोड़ रुपया कमा लीजिए। राजनीति में सेवा भाव रहना चाहिए, तभी लोग का विश्वास जगता है और तभी आपको लोग वोट करते हैं।
इधर लोजपा, अगला सवाल है, इधर लोजपा जो है लगातार जदयू पर तीखा हमला कर रहा है और लोजपा का कहना है कि 143 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, बीजेपी का चेहरा माननीय नीतीश कुमार ही रहेंगे। जहाँ तक लोजपा का जो तीखा सवाल है, लोजपा जो है वो एनडीए का हिस्सा है और एनडीए में रहते हुए उनको ऐसा तीखा हमला माननीय मुख्यमंत्री पे नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि पार्टी किसी के भरोसे चलती नहीं है। आदमी अगर गठबंधन तोड़ता भी है, कहीं जाता भी है, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि समाप्त हो जाएगी, वो नया रास्ता ढूंढ लेगी। अभी तक में जो 2019 का आप आंकड़ा देखेंगे, 2014 का आंकड़ा देखेंगे, पहले हम 14 से शुरू होते हैं। 2014 में लोजपा को 7 सीट मिला था लोकसभा का, ठीक है, जिसमें उन्होंने 6 सीट पे जीत हासिल की थी और 1 सीट पे उनको हार मिला था। 2019 का जो माननीय नीतीश जी एनडीए में शामिल हो गए तो बहुत लोग का सीट जो है कमा, हमारे 5 सीटिंग सांसद का टिकट कट गया। 17 सीट पे हम लड़े, 17 सीट पे वो लड़े और 6 सीट लोजपा कर दिया गया। उनका 1 सीट कमा लोकसभा में। उसके एवज में माननीय रामविलास पासवान जी को राज्यसभा भेज के उस कोटा को पूरा किया गया। अगर किसी कारण से सीट कमती है, लोजपा को अगर कम सीट का ऑफर भारतीय जनता पार्टी देती है तो हमको इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आता। चिराग पासवान को धैर्य रखना चाहिए कि ऐसा मजबूत गठबंधन के या मजबूत नेता के आ जाने के कारण तो सीट तो कमेगा ही। जब सीट कमेगा तो एडजस्टमेंट रहना चाहिए। उनको इस बात की जीत नहीं करनी चाहिए कि जो हम पीछे लड़े थे उतना ही लड़ेंगे। अपना रिजल्ट तो ही देखिए, पिछली बार उनको 42 सीट मिला था, 2 जीते थे, 40 में हार मिली। और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जदयू हो, ये चाहती है कि हम जीतने वाले ही उम्मीदवार को खड़ा करें। ऐसे उम्मीदवार को, हल्का फुल्का उम्मीदवार को नहीं खड़ा करें जहाँ पर हमको हार मिले। तो चुनाव इस बार बहुत मतलब कांटे का है और कोई भी पार्टी रिस्क लेना नहीं चाहती है। तो हम आग्रह भी करेंगे चिराग पासवान जी से कि वो अपना मान जाए और ये सब जीत को छोड़े। एनडीए का हिस्सा है। एनडीए में ऐसा नहीं होता है कि हम इसके साथ रहेंगे उसके साथ नहीं रहेंगे, या तो साथ में रहना होगा नहीं तो साथ छोड़ना होगा। आखिरी सवाल है, एक जैसे विपक्ष लगातार अपना जो एजेंडा बनाया है उसमें तेजस्वी लगातार बेरोजगारी का मामला उठा रहा है कि 10 लाख लोगों को हम रोज़गार देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये सारा लड़ाई जो है इस बार का चुनाव जो कोविड के कारण डाटा का है। पहले से तेजस्वी यादव हमेशा मीडिया में बयान देते रहे, चुनाव आयोग से आग्रह भी करते रहे कि चुनाव को अभी कोरोना काल में टाल दिया जाए। उनके पास जो चुनाव लड़ने का जो तैयारी थी वो आधी अधूरी थी, उनके पास डाटा भी नहीं था। तो उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया कि बिहार के 7 करोड़ रोज़गार को हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और 10 लाख लोग को हम नौकरी देंगे। तो ये चुनावी मुद्दा है। वो चाहते हैं जो भी बेरोज़गार लोग जो उनके नेट पे आके रजिस्टर्ड कराएं तो उसका डाटा उनको मिल जाए और चुनाव में जो है वो प्रचार करने का एक साधन हो। इस तरह से वो अपना दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन आप 10 लाख नौकरी देने की जो बात आएगी तो पहले उसकी राशि भी तो जुड़िए, मिनिमम कितना पड़ेगी, और 10 लाख लोग बिहार में एडजस्ट कहाँ करेंगे, उतना नौकरी भी तो होना चाहिए। लास्ट में इतना बड़ा जो यह चुनाव हो रहा है, कोरोना काल में सबसे बड़ा चुनाव माना जा रहा है, आप मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, जो भी सरकार का दिशा निर्देश, चुनाव आयोग का दिशा निर्देश जो जारी होता है उसको मानना चाहिए। कोरोना में आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, हाथ साफ करते रहिए। जो बचाव का जो लगातार सरकार प्रचार करती है, चाहे टेलीफोन में आप देखेंगे, मोबाइल में हर समय उनका ऐड आते रहता है, चाहे टीवी पे ऐड आता है, तो सारा जो गाइडलाइन का है उसका फॉलो करना है। क्योंकि ये बीमारी अभी जाने वाली नहीं है, तो इसकी आदत भी हम लोग को डालना पड़ेगा कि कैसे इससे सुरक्षित रहते हुए हम अपना, चाहे निजी काम हो, चाहे सरकारी काम हो, चाहे वोट डालना हो, उसको हम कैसे निपटाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये थे हमारे बीच बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद जी। आगे भी हम आपको किसी खास शख्सियत से मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। रंजन कुमार अपने सहयोगी कैमरामैन सोनू शाही के साथ, मुजफ्फरपुर।